तो हम लोग जनरल एंट्रीज के जो रेगुलर क्लासेस चल रही हैं जनरल एंट्रीज में, उसमें बेसिक से चीज़ों को पढ़ते हुए चल रहे हैं। उसमें जो लास्ट असाइनमेंट है हमारा पेज नंबर 29 पे, तो उसमें आपको बताना है कि एक ट्रांजैक्शन के अंदर दो अकाउंट्स है, कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। तो पहला ट्रांजैक्शन है आपका, उसका नाम बताइए क्या लिखा हुआ ट्रांजैक्शन। कैपिटल इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस। अब आप समझिए कैपिटल इंट्रोड्यूस का क्या मतलब। कैपिटल लगाया, बिजनेस में पैसा लगाने को ही इंट्रोड्यूस बोलते, इसको इन्वेस्ट भी बोल सकते हैं, इसको स्टार्ट करना भी बोल सकते हैं। मतलब अलग अलग सेंटेंस लिखा रहता है लेकिन मीनिंग सबकी सेम ही है। तो इसमें दो अकाउंट्स हैं, एक कैश है। भाई बिजनेस शुरू करेंगे आप तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश ही तो आएगा। तो जब भी बिजनेस में कैश आएगा तो कैश को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और जो पैसा लगा रहा है वो ओनर है, जो पैसा लगाता है वो ओनर होता है। तो ओनर का नाम न लिख के कैपिटल लिख दिया जाता है, टू कैपिटल का, ये क्रेडिट हो जाता है। अब ये जो लिखा हुआ है इसी को आप नरेशन बोलते हैं, लिख सकते हैं बीइंग, बीइंग लगा दिया और लिख दिया कैपिटल इंट्रोड्यूस। मतलब बिजनेस में पैसा आपने लगाया, ये मतलब हुआ। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब जब आप खरीदेंगे तो परचेज एक ऐसा वर्ड है, मैंने बताया था कि परचेज जब भी करते हैं गुड्स तो परचेज हमारा डेबिट हो जाता है। क्यों होता है, एक्सपेंस है। परचेज है क्या, एक्सपेंस है। और रूल कहता है कि सभी तरह के खर्चे को डेबिट कर देते हैं, जितने खर्चे होते हैं, ये रूल है अकाउंट्स का कि डेबिट होता है। तो परचेज करेंगे सामान तो वो हमारा खर्चा है, तो उसका नाम लिख देंगे परचेज अकाउंट डेबिट। ये क्लियर हो गया कि परचेज हमेशा डेबिट होता है। और बिजनेस में पैसा आ नहीं रहा है, पैसा जा रहा है, क्योंकि जब सामान खरीदेंगे तो पैसा तो कैश क्रेडिट में हो जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज। ठीक है अनुराग, नेक्स्ट। गुड्स टू दामोदर। देखिए आशीष, सोल्ड गुड्स टू दामोदर, तो जब नाम दिया रहता है कि हम दामोदर को बेच रहे हैं तो मतलब उधार होता है। हमने विजय को सामान बेचा मतलब उधार बेचा, हमने अनुराग को सामान बेचा मतलब, जब नाम रहता है तो उधार होता है। अगर नगद होता तो नाम ना रहता, उसकी जगह क्या लिखा रहता, तो ये उधार है। क्योंकि लेन देन दो प्रकार का होता है, नगद भी उधार भी। तो ये जो सामान बेचा गया है वो उधार बेचा गया है, तो जिसको आप सामान देंगे वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है। दामोदर क्या है, पर्सन है, पर्सनल। और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करें। तो जब हम दामोदर को सेल करेंगे तो दामोदर क्या हुआ, रिसीवर हुआ। हम सेल कर रहे हैं तो रिसीवर कौन हुआ, तो रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट, तो इसलिए दामोदर को आप डेबिट कर दीजिए। और सेल्स क्या है, इनकम। और रूल कहता है कि इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, जैसे एक्सपेंस हमेशा, वैसे ही इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। तो यहां पे प्रिया इनकम कौन सा है, सेल्स है, टू सेल्स अकाउंट।
नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट Deposit cash into bank. इनटू बैंक। अब यहाँ पे शांभवी दो अकाउंट है आपका, एक बैंक है और एक कैश। आपको देखना है कि एक असेट्स बढ़ा, देखिए कैश भी असेट्स है और बैंक भी असेट्स है, तो जो बैलेंस बढ़ रहा है, जो असेट्स बढ़ रहा है वो डेबिट हो जाता है और जो घट रहा है वो क्रेडिट। ये माइंड सेट रखिएगा कि एक असेट्स जो बढ़ेगा वो डेबिट होगा। तो जब आप कैश बैंक में जमा करेंगे तो बैंक का बैलेंस, तो बैंक को डेबिट कर देंगे, और कैश आपके पास से जब आप बैंक में पैसा जमा करेंगे तो आपके खाते का बैलेंस तो बढ़ जाएगा और कैश जो आपके पास था तो वो क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग कैश डिपॉजिटेड। फिर नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। आशीष, ये नगद बेचा जा रहा है या उधार? नगद बेचा जा रहा है। देखिए कैश लिखा हुआ है। सर ये बी जो लगा रहे हैं इसका मतलब है ये नरेशन है इनडायरेक्ट। जी एक एक्टिव वॉइस होता है, जी एक पैसिव वॉइस है। जी। तो बीइंग गुड्स परचेज का मतलब हुआ सामान खरीदा गया। इसको लगाना सर अनिवार्य है। नहीं, जी ये एक तरह का ऑर्नामेंट्स है, एक ऐसी चीज है जिससे इसकी खूबसूरती पढ़ने की, लिखने की, बोलने की बढ़ जाती है। अगर बीइंग नहीं लगाते तो गुड्स परचेज सामान खरीदा, और बीइंग लगा दिया तो मतलब है सामान खरीदा गया। तो बेहतर क्या है, सामान खरीदा गया। तो ये चूंकि हम अकाउंटिंग पहले मैनुअल करते थे तो हमारी नज़र दूसरे की नज़र उस पर पड़ती थी, तो लिखने में वो मैनर रखते थे, उस चीज़ को हम रखते थे ताकि पढ़ने में, लिखने में, बोलने में क्या लगे, अच्छा फील हो। चूंकि अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है तो ये इतना मैंडेटरी नहीं है, तो अगर आप ना भी लिखें तो ट्रांजैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख देने से क्या होता है कि चीजें बेहतर हो जाती है। तो प्रयास यही करना चाहिए कि जो बेहतर हो उसी को लिखा जाए, इसलिए बस बीइंग लगाया जाता है। तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो ये नगद बेचा या उधार? तो जब पैसे, बिजनेस में पैसे आएंगे, जब आप बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो आपकी असेट्स, तो जब भी असेट्स बढ़ता है डेबिट हो जाता है। और सेल्स क्या है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो टू सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड। अगर हम सोल्ड गुड्स लिखते तो थोड़ा अटपटा लगेगा, बीइंग सोल्ड गुड्स, तो इसलिए हमने इसके नाते इसको चेंज किया, तो बीइंग गुड्स सोल्ड किया ताकि वो एक सीक्वेंस में लगे। तो हम ऐसे एज इट इज भी लिख दे तो कोई बात नहीं, लेकिन वो आपको बोलने में, पढ़ने में प्रॉपर लगेगा ही नहीं, इसलिए कुछ चीजें बदल दी जाती हैं लिखने में। ये हमारे बस में होता है नरेशन, कि हम इसे बड़ा लिखें, छोटा लिखें, बीइंग लगाएं, ना लगाएं, ये आपकी मेमोरी में कैसे आ जाए। कभी आप पेज पलटे तो इसको देख के ये समझ जाए, तो वो एक संक्षिप्त शॉर्ट एक स्टेटमेंट होता है जिसको पढ़ने से आपको ट्रांजैक्शन के बारे में जानकारी हो जाती है, इसलिए उसको लिखा जाता है। क्योंकि इंसान जो है हर चीज़ को याद नहीं रख सकता, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं और रोज लेन देन होते हैं, तो हमें कई बार नहीं पता चलता, तो हम नरेशन को देख के समझ जाते हैं। जैसे डिस्काउंट दिया, तो अगर नरेशन ना लिखें तो समझ में आएगा उतने का ही खरीदा था,
डिस्काउंट लिखा रहेगा नीचे नरेशन में तो समझ में आएगा नहीं इतने का नहीं था, रेट अलग था लेकिन कम करके इन्होंने हमको, तो उससे तो हमें कुछ जानकारी मिलती है, क्योंकि हम तो भूल जाते हैं तो नरेशन जरूरी होता है। नेक्स्ट है आपका Withdrew cash from bank. विड्रू कैश From bank. फ्रॉम बैंक। पर यहाँ बैंक डेबिट हो जाएगा। जी, आपको दो चीज का ध्यान रखना है, कैश और बैंक। एक बैलेंस बढ़ रहा है, एक घट रहा है। जो बढ़ता है वो डेबिट होता है। तो बैंक से पैसा निकालेंगे तो क्या होगा, कैश का बैलेंस बढ़ेगा तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और बैंक का बैलेंस, जब निकालेंगे पैसा बैंक से तो उसका बैलेंस घट जाएगा ना, तो क्रेडिट हो जाएगा। जब अपने खाते से पैसा निकालेंगे तो आपके बैंक से पैसा, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश विड्रॉ। नेक्स्ट है आपका Cash deposit bank. कैश डेबिट हो जाएगा। नहीं बैंक डेबिट बैंक आ रहा है। बैंक में पैसा जमा किया जा रहा है ये अब ये होगा कैश डेबिट। तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कैश का बैलेंस घट जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। दोनों ही क्या है, असेट्स है। एक का बैलेंस बढ़ रहा है, का घट रहा है। बीइंग कैश डिपॉजिटेड। नेक्स्ट है Paid traveling expenses. पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंस। Traveling expense debit. हाँ, जितने भी बिजनेस में खर्चे होंगे वो सब डेबिट होंगे, और हर खर्चे का एक नाम होता है। जैसे ट्रैवलिंग है, सैलरी है, रेंट है, टेलीफोन बिल है, ये सब क्या है, खर्चे का नाम है। तो यहाँ खर्चे का नाम है ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो आप लिख देंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। आपने दिया क्या होगा, ट्रैवलिंग में पैसे दिए होंगे, तो आपका कैश कम होगा कि ज़्यादा, तो कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, आपका असेट्स कम हो रहा है। बीइंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस पेड। फिर Withdrew cash for personal use. विड्रू Cash for personal use. कैश फॉर पर्सनल यूज। Bank account debit to cash. जब भी आप पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेंगे, आप मतलब ओनर, ओनर, तो जब ओनर बिजनेस से पैसा निकालेगा तो उसकी लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, घट जाएगी। तो ड्राइंग को डेबिट कर देंगे। ड्राइंग्स ओनर का अकाउंट है, ड्राइंग डेबिट करने से ओनर की लायबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा, बिजनेस से गया क्या, Cash. तो आपका कैश भी क्या हुआ, कम हो गया। दो चीजें कम हो रही हैं, पहला ड्राइंग से क्या कम हो रहा है, और कैश से क्या हो रहा है, असेट्स। एक से लायबिलिटी कम हो रही है, एक से असेट्स कम हो रहा है। तो बीइंग कैश विड्रॉ। ये ड्राइंग तभी लिखा जाएगा जब पर्सनल यूज लिखा होगा, तभी लिखेंगे। फिर Withdrew cash from bank for personal use. विड्रू Cash Cash. from bank फ्रॉम बैंक for personal use. फॉर पर्सनल यूज। अब देखिए पर्सनल यूज आ गया, फिर क्या लिखना पड़ेगा, Drawings. इससे लायबिलिटी कम होता है। तो पर्सनल यूज आ गया तो फिर लिखेंगे ड्राइंग्स। To bank. अब कैश नहीं जा रहा है बल्कि बैंक से पैसा जा रहा है, तो बैलेंस का कैश का नहीं कम हो रहा है, Bank. बैंक का कम हो रहा है, तो टू बैंक हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग कैश विथड्रॉ।
फॉर पर्सनल यूज। अगर ना भी लिखे पर्सनल यूज तो भी कोई इश्यू नहीं है। फिर नेक्स्ट, Received interest from bank. रिसीव Interest from bank. इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। नहीं, interest from बैंक से, क्वेश्चन को समझिए, बैंक से ब्याज मिल रहा है, तो आपका ब्याज का पैसा आपके खाते में ऐड हो जाएगा, तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो जब भी बैंक का अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, डेबिट, और किस लिए बढ़ रहा है, तो ये एक्सपेंस है या इनकम? Income है। एक्सपेंस से बैलेंस नहीं बढ़ता, घट जाता है। इनकम होती है तब बैलेंस बढ़ता है। तो ये इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए, और इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। बीइंग इंटरेस्ट क्रेडिटेड। फिर Purchase furniture from MS Furniture Payment. परचेज फर्नीचर From फ्रॉम Messrs Furniture Cabin. मेसर्स फर्नीचर केबिन। फर्नीचर केबिन कोई संस्था है, उससे हम लोग फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो हम गुड्स खरीद रहे हैं या असेट्स? Assets. और जब असेट्स खरीदते हैं तो तब उसका नाम लिखना पड़ता है, फर्नीचर लिखना पड़ेगा। Furniture Cabin to Messrs Furniture Cabin. हाँ, जिससे खरीद रहे हैं उसका नाम टू मेसर्स Furniture Cabin. फर्नीचर केबिन। बीइंग फर्नीचर परचेज। फिर ये कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। कुछ चीजें नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं।